प्रोफेसर ज़िया उर रहमान सिद्दीकी, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। अजीज़ तलबा, आज हमारे लेक्चर का मौजू है जदीदियत का रुझान। उर्दू में जदीदियत का दौर छठी दहाई से शुरू होता है। ये वो ज़माना है जब तरक्की पसंद तहरीक कमज़ोर पड़ चुकी थी और इसके अदबी नज़रियात बदली हुई सूरत हाल में बहुत मुफीद और कारामद नहीं रह गए थे। दूसरी जंग अज़ीम, वतन की तक़सीम और फ़िरक़ा वाराना फ़सादात ने 1947 के बाद की सूरत हाल को बड़ी हद तक तब्दील कर दिया था। इन वाक़यात व हादिसात ने इस अहद के इंसान के ज़हन पर गहरे असरात मुरतब किए थे। इन्हीं असरात का नतीजा था कि इंसान बाहर की दुनिया से लाताल्लुक़ रहने लगा था और उसने अपनी ज़ात के अंदर पनाह ले ली थी। चुनाचे अब अदीब और शायर समाज और समाजी मसाइल की अक्कासी करने के बजाय अपनी ज़ात के मसाइल और उनकी पेचीदगियों को मौजू बनाने लगे थे। तरक्की पसंद अदब ने शायर को मरकज़ में रखा था, लेकिन 1947 के बाद के अदब में ज़ात को मरकज़ में रखा गया। ज़ात को मरकज़ में रखने का एक और सबब ये था कि उसी ज़माने में हिंदुस्तान में वजूदियत के फ़लसफ़े को मकबूलियत हासिल हो रही थी। ये फ़लसफ़ा 20वीं सदी के मशहूर फ़लसफ़ी सार्थर की वजूदी तहरीरों के ताल्लुक़ से हम तक पहुँचा था। इन तहरीरों में सार्थर ने वजूद को जौहर यानी अक्ल पर तरजीह दी थी। उसने वजूदी मसाइल पर बहुत कुछ लिखा। इन मसाइल में तन्हाई, बेयकीनी, लायानियत, बेहौसलगी, मुस्तक़बिल की तरफ से मायूसी वगैरह को ख़ास अहमियत दी गई थी। इन्हीं मसाइल से 1947 के बाद हम भी दो चार हुए, यानी ये मसाइल यहाँ 5वीं दहाई में रूनुमा होने वाले वाक़यात की वजह से पैदा हुए। लेकिन जदीदियत सिर्फ उन्हीं मसाइल से इबारत नहीं है। जदीदियत की पहचानों में से एक पहचान ये भी है कि उसने फ़न पारे में अदबियत के उनसुर पर इसरार किया। तरक्की पसंदी के ज़माने में सिर्फ मौजू को अहमियत दी गई थी और फ़न पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं थी। ऐसा इसलिए था कि तरक्की पसंद अदब में मकसदियत और अफादियत ही को अहमियत दी जाती थी। जदीदियत ने अफादियत और मकसदियत के बरखिलाफ अदब में अदबियत पर जोर दिया। इस तरह जदीदियत मौज़ूआत की सतह पर भी तरक्की पसंद अदब से मुख्तलिफ थी और फ़नी नुक्ते नज़र से भी। उर्दू में जदीदियत को बाकायदा मुतारिफ कराने और उसे मुस्तहकम करने में सबसे पहले शम्स रहमान फ़ारूक़ी का नाम लिया जा सकता है। फ़ारूक़ी ने जदीदियत की तबलीग करने वाले अपने रिसाले माहनामा शफ़ून में अपनी इदारियों और तहरीरों से जदीदियत की वजाहत की और उर्दू में इस रुझान को मकबूल किया। चुनाचे 1960 के बाद की नस्ल ने अदब में इसी रुझान की नुमाइंदगी की। फ़ारूक़ी के साथ साथ महमूद हाशमी, महमूद अयाज़, वज़ीर आगा, मोहम्मद हसन अस्करी, सलीम अहमद और अनीस नागी वगैरह ने भी जदीदियत की नज़रियात को आम किया। शायरों में आदिल मंसूरी, मोहम्मद अलवी, बलराज कोमल, ज़ेब गौरी, राजेंद्र मनचंदा बानी, नासिर काज़मी, अहमद मुश्ताक, मुनीर नियाज़ी और ज़फ़र इक़बाल वगैरह के नाम शामिल हैं। इन शोरा ने बिल्कुल नए लबो लहजे की शायरी की। ये शायरी अपने पहले के शायरों से यकीनन मुख्तलिफ थी। नए और ताज़ा मौज़ूआत, लफ्ज़ों का नई तरह से इस्तेमाल, नए नए शायराना तजुर्बे जदीद शायरी का इम्तियाज़ है। शायरी ही की तरह अफसाने में भी नुमाया तब्दीली आई। अब सीधे साधे अफसानों और सादा बयानिए के बजाय अलामती अफसाने लिखे जाने लगे और बयानिया की सतह पर भी नए तजुर्बे किए गए। इब्तदा में जिन अफसाना निगारों ने इस तरह के तजुर्बे किए उनमें हिंदुस्तान में बलराज मेहंद्रा और सुरेंद्र प्रकाश के नाम लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान में इंतज़ार हुसैन, अनवर सज्जाद और अहमद हमीश ने उर्दू कहानी को पहले की उर्दू कहानी से बिल्कुल मुख्तलिफ कर दिया। 1970 के बाद शायरों में और खुसूसन अदीबों की एक नई नस्ल सामने आई जिसने सीनियर अदीबों की तहरीरों से तहरीक हासिल की और जदीद शायरी और नए उर्दू अफसाने में अपनी शनाख्त बनाई।